हेलो फ्रेंड्स, अंकित स्टडी क्लब में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके का एक टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का टेस्ट है। 50 क्वेश्चन कवर करेंगे, जिसमें व्याख्या सहित देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के संतों के जन्मस्थल के बारे में असत्य कथन है। असत्य बताना है। जाम्बोजी का जन्म पीपासर में हुआ था, सही है। संत पीपा का जन्म गागरोन में हुआ था, ये भी सही है। दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, ये भी सही है। लेकिन मीराबाई का जन्म मेड़ता में नहीं हुआ था, कुड़की पाली में हुआ था। व्याख्या देखते हैं। प्रमुख संतों की जन्म स्थल को देखते हैं। तो संत धन्ना का जन्म 3 तो अपन यहाँ कवर कर ही लिए। कुछ और देखते हैं। संत धन्ना, ये दुहन गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। संत रज्जब जी का जन्म सांगनेर जयपुर में हुआ था, जो सांगा ने बसाया था। संत रैदास का जन्म काशी में हुआ था। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली में हुआ था। दयाबाई का जन्म डहरा अलवर में हुआ था। चरणदास जी का जन्म भी डहरा अलवर में हुआ। और संत महावजी का जन्म सालवा गांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक ईंधन है कोक है, टार, कोल गैस या पेट्रोलियम। तो प्राकृतिक ईंधन वो होते हैं जो पेट्रोल या पेट्रोल के साथ जो निकलता है, उसको प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। पेट्रोल तथा पेट्रोल के साथ निकलने वाले अन्य जो भी गैसें होती हैं, वो सभी प्राकृतिक ईंधन के रूप में जानी जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, और अन्य सभी जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, वो सभी इसमें आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो प्रकाश वर्ष से हम दूरी को नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड किसका अयस्क है। ये साइंस के क्वेश्चन है। तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो एल्यूमिनियम के और अयस्क कौन कौन से हैं। बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, और ये कायोनिलाइट है, और तांबे के अयस्क कौन कौन से होते हैं। तो ताम्रग्लांस, पायराइट, क्यूप्राइट, मेलाकाइट, ये सभी तांबे के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को ही कहते हैं। पीसीकल्चर में मछली पालन। हॉर्टिकल्चर में केंचुआ नहीं होता। सेरिकल्चर, रेशम कीट उत्पादन, ये भी सही है। हॉर्टिकल्चर होता है बागवानी। व्याख्या देखते हैं। हॉर्टिकल्चर बागवानी, वीटोकल्चर अंगूर की खेती, वीटोकल्चर। फ्लोरिकल्चर में फूल। इसको याद कैसे करेंगे। फ्लोरी से फूल बनी जाएगा। सेरिकल्चर में पीछे रे आ रहा है, तो रे से रेशम। इस तरह से इनको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है। तो जो पहले ऑक्सीजन है वो पहले फुफ्फुस में जाएगी, फुफ्फुस से फिर वो रक्त में मिलेगी, और रक्त से वो शरीर के सारे ऊतकों में चली जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पुष्कर मेले के संबंध में, पुष्कर झील के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो ये राजस्थान की सबसे प्राचीन व पवित्र झील है, बिल्कुल सही है। झील के किनारे ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, ये भी सही है। कार्तिक पूर्णिमा को झील के किनारे मेला लगता है, ये भी सही है। तो सारे ही ऑप्शन हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी का पानी कहाँ तक मीठा होता है उसके बाद खारा हो जाता है? तो बालोतरा बाड़मेर तक लूनी नदी मीठी होती है, उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है। और बालोतरा बाड़मेर में मल्लीनाथ पशु मेला भी लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 में, और ये करनाल में हुआ था, जिसको करनाल युद्ध कहते हैं। व्याख्या देखते हैं। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। इसके समय जो शासन का भारत में वो था मोहम्मद शाह का, और करनाल युद्ध में इसको पराजित किया था। और जो नादिर शाह था ये मयूर सिंहासन लेकर गया था, जिसे तख्ते ताउस कहते हैं, और तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम जो शासक था वो मोहम्मद शाह था। कई बार क्वेश्चन आता है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, अकाल तख्त का निर्माण किसने करवाया था? ये हरगोविंद ने करवाया था, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक देवी के बारे में असत्य है। करणी माता को चूहों वाली देवी कहते हैं, बिल्कुल सही है। शीतला माता को चेचक की देवी कहते हैं, ये भी सही है। रानी सती को दादी जी कहते हैं, ये भी सही है। जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, ये भी सही है। तो सारे ही सही हैं, तो ABCD हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 क्रांति के दौरान मौजूद रियासतों की पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं। कौन सी रियासत में कौन था? तो कोटा में बर्टन था, ये सही है। मेवाड़ में सावर्स था, ये भी सही है। मारवाड़ में गंगा सिंह, ये तो गलत है। जयपुर में विल्किंस था, ये सही है। मारवाड़ में मैकमोसन था। संत लाल दास जी के बारे में असत्य कथन है। तो संत लाल दास जी जो थे वो मेव जाति से थे, ये सही है। लालदास जी का जन्म अलवर के धौली धूप में हुआ था, सही है। इन्होंने नंगला में लालदास संप्रदाय की स्थापना की थी, ये भी सही है। इनके गुरु मुनि सुखदेव नहीं थे। इनके जो गुरु थे वो थे गगन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक देवियों का मेला जो कि साल में 2 बार नहीं लगता। तो कैला देवी का मेला जो है वो साल में 1 बार लगता है, बाकी तीनों का मेला साल में 2 बार लगता है। करणी माता का, चामुंडा माता और जीर्ण माता का मेला साल में 2 बार लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सत्य है? तो ब्लू पोट्री जयपुर फेमस है, बिल्कुल सही है। ब्लैक पोट्री कोटा, बिल्कुल सही है। कागदी पोट्री अलवर, बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन इसकी व्याख्या में पूरे महात्मा गांधी को कवर करेंगे हम। इसके जो गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, पिता का नाम था करमचंद गांधी, माता का नाम था पुतलीबाई। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर
1869 को। इनका जन्म स्थल था गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की सहायता करने के कारण अंग्रेजों ने इसे केसर हिंद की उपाधि दी थी 1915 में। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन भारत में जो पहला इनका सत्याग्रह था वो 1917 में चंपारण बिहार में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन 1918, खेड़ा आंदोलन 1918, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1932 में, और 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था गांधी जी ने, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जाट शासक था जिसने दिल्ली के लाल किले से अष्टधातु दरवाजे को भरतपुर लेकर आया था? तो वो था जवाहर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन चिड़ावा के गांधी किसे कहते हैं? तो मास्टर प्यारेलाल को कहते हैं चिड़ावा का गांधी। कौन कौन से गांधी हुए देखते हैं। चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल, वागड़ का गांधी भोगलाल पांड्या, गांधी जी के 5 पुत्र जमनालाल बजाज, सीमांत गांधी अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान में राम रावण मेला कहाँ लगता है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में राम रावण मेला चित्तौड़गढ़ में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कपिलधारा का मेला कहाँ लगता है? कपिलधारा का मेला कोलायत झील में लगता है। कपिलधारा का मेला कहाँ लगता है? कोलायत झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्की झील कहाँ पर स्थित है? नौलखा झील। तो नौलखा झील है बूंदी में। सभी नौलखा नाम से चीज़ें उनको देखेंगे। नौलखा झील बूंदी में है, नौलखा तालाब सवाई माधोपुर में है, नौलखा बावड़ी जो है वो डूंगरपुर में है, नौलखा किला कहाँ है? झालावाड़ में, नौलखा दरवाजा कहाँ है? रणथंभौर सवाई माधोपुर किले में, नौलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ में है, नौलखा आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, नौलखा मंदिर कहाँ है? पाली में। तो सभी नौलखा जो है उनको कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ है? तो सांभर जयपुर में। शाकंभरी माता का मंदिर सांभर जयपुर में। देवयानी माता का मंदिर भी कहाँ है? सांभर में है। इसे तीर्थों की नानी कहते हैं। देवयानी तीर्थों की नानी। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर, तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दयाल जी को। राजस्थान का कबीर दादू दयाल जी को कहा जाता है, जिनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। जयपुर में दादू दयाल जी ने दादू पंथ संप्रदाय की स्थापना की थी। इस संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा या नैरैना जयपुर में है। राजस्थान के एकमात्र संत जिन्होंने अकबर से मुलाकात की थी फतेहपुर सीकरी में। अकबर मिलने आए थे इनसे प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटनी की छतरी कहाँ पर स्थित है? नटनी की छतरी सवाई माधोपुर में है। अब देखते हैं नटनी की और क्या क्या चीज़ें हैं।
तो नटनी की छतरी जो है वो सवाई माधोपुर में स्थित है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील उदयपुर में है। नटनी का बारा अलवर में है। जो नट जाति होती है उसका प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? कठपुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? शामिल किया गया है तो वो है हमारा जैसलमेर दुर्ग। राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जो कि विश्व धरोहर में शामिल हैं। कौन कौन से हैं? जैसलमेर दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का भी दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग भी है जो राजसमंद में है, आमेर दुर्ग, जयपुर, गागरोन दुर्ग, झालावाड़, रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर, ये 6 दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था, यानी कि किस वर्ष लागू हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में चला था। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण निवारण व रोकथाम अधिनियम 1981 में आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ढाई दिन का झोंपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर में है। ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था और ये एक संस्कृत पाठशाला के रूप में इसका निर्माण हुआ था 1153 ईस्वी में। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे तोड़वाकर 1193 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण करवाया जो राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाती है। यानी कि राजस्थान की पहली मस्जिद कौन सी है? ढाई दिन का झोंपड़ा है। पहली ये संस्कृत पाठशाला थी जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है तो पैराबोलिक है, बरखान है, सीप है, ये नहीं है। तो राजस्थान में कितने प्रकार के बालू का स्तूप बनते हैं देखते हैं। अर्धचंद्राकार जिसे कहते हैं बरखान, ये सर्वाधिक बनता है शेखावाटी चूरू में। नेक्स्ट है समकोण, जिन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये सर्वाधिक बनते हैं बाड़मेर जोधपुर में। नेक्स्ट समांतर या अनुदैर्ध्य या रेखीय बालू का स्तूप, ये सर्वाधिक जैसलमेर में बनते हैं। तारानुमा, ये भी जैसलमेर बनते हैं, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर। सिफ्ट एक बालू का स्तूपों का प्रकार है। स्क्रब का पीस, ये सर्वाधिक जैसलमेर में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। 8648 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो कंचनजंगा है। ट्रांस हिमालय या पीओके की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2 है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। विंध्याचल या सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी, तो वो नर्मदा विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत पर स्थित अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। सतपुड़ा पर्वत भारत में स्थित एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है कि जो दो नदियों के भ्रंश के बीच में जो उठा हुआ भाग होता है उसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। तो भारत में एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के जो दक्षिण में कौन सी नदी है? तो वो है ताप्ती। तो सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती
और सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा। तो 2 नदियों के बीच में सतपुड़ा पर्वत है, तो ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? विषम कोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धम्मास क्या है? तो धम्मास एक प्रकार की खरपतवार है। धम्मास क्या है? एक प्रकार की खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जनक सुब्रमण्यम या MS स्वामीनाथन, दोनों ही थे। कोई भी ऑप्शन में हो तो आप उसे लगा सकते हैं। तो इसमें भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो स्वामीनाथन हो जाएंगे। अब हरित क्रांति की बात करते हैं, प्रमुख हरित क्रांतियाँ। तो हरित क्रांति किसके लिए चली थी? खाद्यान्न उत्पादन के लिए। गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए। श्वेत क्रांति दूध। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। पीली क्रांति तिलहन। लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन। नीली क्रांति मछली उत्पादन। हरित क्रांति के जनक है स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडावन को राज्य पक्षी का दर्जा कब मिला था? 21 मई 1981 को मिला था। राजस्थान के सभी प्रतीक चिन्ह, गोडावन, पक्षी, राजस्थान के राज्य खेल, इसके बारे में हम पहले से ही ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे देखकर याद कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या हम यहाँ नहीं देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतुआलय यानी कि जू, तो कहाँ नहीं है? तो ये भरतपुर में नहीं है। राजस्थान में 5 जंतुआलय हैं। पहला था जयपुर में जो बना था 1876 में, राम सिंह सेकंड के समय बना था ये। राजस्थान का प्रथम व सबसे बड़ा जंतुआलय है जयपुर में। फिर उदयपुर में बना था 1878, जोधपुर 1936, बीकानेर 1922, कोटा 1954। राजस्थान में 5 जंतुआलय। कई बार इनका संख्या भी पूछ लेता है कि कितने हैं, और पहला कौन सा है? तो जयपुर का है जो राम सिंह द्वितीय के समय बना था। हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल किसे कहते हैं? राजस्थान में हस्तकलाओं का तीर्थ स्थल जयपुर को। राजस्थान में हस्तकला का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है बोरनाड़ा, जोधपुर। एशिया की सबसे बड़ी मीनाकारी मंडी कौन सी है? तो वह है जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क, सीतापुरा, जयपुर। राजस्थान की हस्तकलाओं का तीर्थ जयपुर को कहा जाता है। तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। राज प्रशस्ति के लेखक कौन थे? रणछोड़ भट्ट। राज प्रशस्ति राज सिंह के समय लिखी गई थी। व्याख्या देखते हैं राज प्रशस्ति के बारे में। तो ये राज सिंह के समय लिखवाई गई थी। और इसके रचनाकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट थे। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पाल पर स्थित है। और इसमें वर्णन जो मिलता है वो बप्पा रावल से लेकर राज सिंह प्रथम तक का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल किसके समय को माना जाता है या किसके समय को कहा जाता है? तो अनूप सिंह के समय को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। सभी शैलियों के स्वर्णकाल देखेंगे, प्रमुख शैली और उनके स्वर्णकाल।
तो बीकानेर शैली अनूप सिंह के समय। अलवर शैली का स्वर्णकाल विनय सिंह के समय को कहा जाता है। जयपुर शैली के जो स्वर्णकाल है वो सवाई प्रताप सिंह, जिसे गंधर्व बाईसी कहते थे। मारवाड़ शैली का स्वर्णकाल मान सिंह। चावड़ शैली का अमर सिंह फर्स्ट। नाथद्वारा शैली का राज सिंह और मेवाड़ शैली का जगत सिंह फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर हवा महल का निर्माण कब हुआ था? 1799 में सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ था। हवा महल के बारे में बात करते हैं तो हवा महल है जयपुर में, जिसका निर्माण हुआ था 1799 में सवाई प्रताप सिंह द्वारा। वास्तुकार कौन था इसका? लालचंद उस्ता। लाल मंदिर कहते हैं लालचंद उस्ता। लाल मंदिर, लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ था। 5 मंजिला है। शरद रतन, विचित्र प्रकाश और हवा। बहुत बार इसका क्रम पूछा जाता है। तो शरद रतन प्रकाश, विचित्र प्रकाश, हवा। फिर जल में एक हवा महल है खेतड़ी झुंझुनू में, जिसे शेखावाटी का हवा महल कहते हैं या मिनी हवा महल कहते हैं। इसका निर्माण जो हुआ था वो भोपाल सिंह के समय हुआ था। और एक हवा महल है कोटा में। तो राजस्थान में 3 हवा महल है, जयपुर में, खेतड़ी झुंझुनू में और कोटा में। नेक्स्ट बात करते हैं, बादशाह का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? बादशाह का प्रसिद्ध मेला ब्यावर अजमेर में लगता है। इसमें ऑप्शन नहीं, सॉरी, व्याख्या देखते हैं। बादशाह का जो मेला है वो ब्यावर अजमेर में लगता है। बादशाह की सवारी कोटा की फेमस है। बादशाह होली नाथद्वारा राजसमंद में खेली जाती है। बेगम की सवारी मांडलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेरगढ़ की ऊंचाई क्या है? 1597 मीटर। राजस्थान की महत्वपूर्ण चोटियों की ऊंचाई देखते हैं। प्रमुख चोटियों की ऊंचाई, गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी राजस्थान की सिरोही में स्थित है, 1722 मीटर। शेरगढ़ भी सिरोही में है, 1597 मीटर। देलवाड़ा सिरोही में है, 1442 मीटर। जरगा उदयपुर में है, 1441 मीटर। अचलगढ़ सिरोही में है, 1380 मीटर। सिरोही में है ये अचलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ये राष्ट्रीय वैसे ही लगा हुआ है, इसको राष्ट्रीय अभ्यारण्य में शामिल नहीं किया गया है, ये एक अभ्यारण्य ही है। राजस्थान का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जिसकी स्थापना 8 मई 1981 को हुई थी, जैसलमेर में है। इसी में ओकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोडावन और चिंकारा की के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिशलपुर बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो बनास नदी पर। बनास और बनास की सहायक नदियों पर बने बांधों को देखते हैं। बनास व बनास की सहायक नदियों पर बने बांध, बिशलपुर बांध टोंक में है। इनके जो जिला है, स्थान है, उसको भी याद कर लेना। बनास नदी पर। इसरदा बांध सवाई माधोपुर में, बनास नदी पर। मेजा बांध भीलवाड़ा में, कोठारी नदी पर। बनास नदी की सहायक नदी है कोठारी नदी। मोरेल बांध दौसा में, मोरेल नदी पर। ये बनास नदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे, सहायक नदियों पर बने हुए बांध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये कोटा में स्थित है।
बात करते हैं हैंगिंग ब्रिज की। तो हैंगिंग ब्रिज कहाँ पर स्थित है? कोटा में। नदी कौन सी है? चंबल नदी के चंबल नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई जो है वो लगभग 1.5 किलोमीटर है, यानी कि 1.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो वो गलियाकोट डूंगरपुर है। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थल गलियाकोट डूंगरपुर। ट्रेंच आयोग का संबंध निम्न किस किसान आंदोलन से था? तो है बेंगू किसान आंदोलन में बना था ट्रेंच आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? तो जंगल की ज्वाला कहते हैं प्लास को। व्याख्या देखते हैं, जंगल की ज्वाला प्लास, जंगल की सुंदरता आर्किड, वागड़ का चीकू तेंदुओं को कहा जाता है। जो बीड़ी बनती है वो तेंदुओं के पत्ते से बनती है। आदिवासियों का सोना बांस, आदिवासियों का कल्पवृक्ष महुआ, थार का कल्पवृक्ष कहते हैं खिजड़ी को, मरुस्थल का कल्पवृक्ष या मारवाड़ का टीक या मरुसोबा कहते हैं रोहिड़ा को। तो इस प्रकार से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जिन्हें आप याद करें। ओके, थैंक यू।